तो दोस्तों मैक्सिमा ने अपनी न्यू स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है। इसका नाम मैक्सिमा मैक्स प्रो X4 प्लस है। ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। इसका बॉक्स दिखने में कुछ इस तरह का आता है और बॉक्स के बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ इसकी MRP दे रखी है जो कि 7,999 में है, पर Amazon पर मुझे लॉन्च डे के दिन डिस्काउंटेड प्राइस में 2500 रुपए की मिल गई थी। इसके बॉक्स में आपको सबसे पहले ये स्मार्ट वॉच मिलती है, फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। ये वॉच 1 साल की वारंटी के साथ आती है। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक चार्जिंग केबल मिलती है जिसके एक एंड पर मैग्नेटिक कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB-A कनेक्टर है। चलिए सबसे पहले वॉच की डिजाइन की बात करते हैं। इस वॉच के फ्रंट साइड में आपको राउंड डायल देखने को मिलता है और यहाँ पर ऊपर आपको 4 स्क्रू दिए गए हैं। यहाँ पर पावर और बैक लिखा है जिनके नीचे आपको 2 बटन्स दे रखे हैं। इन बटन्स के बीच में आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है। वॉच के बैक साइड में आपको कुछ इस तरह की मैश टाइप डिजाइन देखने को मिलती है और बीच में इसके सभी सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ ऊपर आपको मैग्नेटिक कनेक्टर मिलता है जहाँ से आप इस वॉच को चार्ज कर सकते हैं। इस तरफ आपको वॉच का स्पीकर दिया गया है जिसके कारण आप इस वॉच के थ्रू कॉल्स को अटेंड कर पाते हैं। बाकी वॉच दिखने में काफी स्पोर्टी सी लगती है और इस पर एक ग्रीन कलर मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। वॉच में आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें ये बकल दे रखा है जो कि मेटल से बना है जिसके ऊपर इसका नाम मैक्स प्रो लिखा है। इसके बैंड्स की बात करें तो बैंड्स हाई क्वालिटी सिलिकॉन से बने हैं जो कि काफी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। बाकी वॉच का ओवरऑल लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा है और दिखने में वॉच एक प्रीमियम सा फील देती है। वॉच को ऑन करने के लिए आपको इस पावर बटन को कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके रखना होता है। इसके बाद इसके स्क्रीन में मैक्सिमा का लोगो शो होता है, फिर वॉच ऑन हो जाती है। इस वॉच में आपको 1.32 इंच की LCD डिस्प्ले दी गई है जिसका 360 बाय 360 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। काफी अच्छी और हाई क्वालिटी की डिस्प्ले आपको इस वॉच में देखने को मिलती है जिसमें सभी चीजें काफी ज्यादा क्लियर और शार्प दिखती है। बाकी वॉच का ब्राइटनेस लेवल भी काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है और आउटडोर में भी आपको सही विजिबिलिटी मिल जाती है। इससे पहले मैंने मैक्सिमा की वॉचेस यूज की है पर इसका यूजर इंटरफेस मुझे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव और क्लीन लगा। इस वॉच में रियलटेक का प्रोसेसर दिया गया है जिसके कारण वॉच चलने में काफी ज्यादा स्मूथ लगती है। वॉच में आपको यहाँ पर डायल देखने को मिलता है जिसके ऊपर कुछ सेकंड्स तक प्रेस करके आप न्यू वॉच फेस वॉच पर लगा सकते हैं। वॉच में आपको बाय डिफॉल्ट 5 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। बाकी वॉच फेसेस आप इस वॉच की ऐप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इस वॉच में सेट कर सकते हैं। वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको इस MTVR ऐप को अपने फोन के ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। इसके बाद आप इस वॉच को अपने फोन से पेयर कर पाएंगे और यहाँ आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं ये वाला वॉच फेस सेट करना चाहता हूँ तो इसे सेट करने के लिए मैं सिंक्रोनस डायल बटन पर टैप करूंगा। इसके बाद ये सेट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे सेट होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं न्यू वॉच फेस सेट हो चुका है और आप देख सकते हैं इसकी हाई क्वालिटी डिस्प्ले के कारण कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई डिस्प्ले है, बिल्कुल रियल वॉच के डायल के जैसा लग रहा है। इस वॉच में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने के लिए आपको डायल पर स्वैप डाउन करना है, फिर आपको इस बल्ब आइकन पर टैप करना है। इसके बाद जब आप पावर बटन को दबाकर इसके डिस्प्ले को ऑफ करेंगे तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो हो जाएगी। वॉच में आपको LCD डिस्प्ले के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया गया है। यही अगर कंपनी 500,000 रुपए और ज्यादा लेकर इसमें OLED डिस्प्ले देती तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर ज्यादा अच्छा लगता और बैटरी कम कंज्यूम होती। पर LCD डिस्प्ले में कम पावर यूज करने के लिए आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टाइम सेट करने का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे इसमें अभी मैंने 30 सेकंड्स का टाइम सेट कर रखा है तो वॉच को लॉक करने के बाद 30 सेकंड्स तक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो होगी। आप चाहें तो इसे ऑल डे पर भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पूरे दिन शो होगी। डायल पर स्वैप डाउन करेंगे तो आपको कुछ शॉर्टकट कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। इन पर स्वैप लेफ्ट करेंगे तो आपको और कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वॉच फेस पर राइट स्वैप करेंगे तो आपको साइड बार देखने को मिलेगी जिसमें ऊपर टाइम, नीचे डेट और डे देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ एप्स के शॉर्टकट्स दे रखे हैं। नीचे आपको नोटिफिकेशंस और कॉल का शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। इस पर स्वैप लेफ्ट करके आप इसे फिर से क्लोज कर सकते हैं। डायल पर स्वैप अप करके आप सभी नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे और नोटिफिकेशन पर टैप करके आप उसे पढ़ पाएंगे। वॉच ऐप की सेटिंग्स में जाकर आप अपने हिसाब से जिस ऐप नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं उसे ऑन कर सकते हैं। नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आप वॉच की सभी एप्स को देख पाएंगे जो बाय डिफॉल्ट हनीकॉम स्टाइल में है। आप चाहें तो स्टाइल में जाकर इसके लुक को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वॉच में आपको किसी भी जगह से एक स्टेप बैक जाना हो तो आपको नीचे वाले बटन को दबाना है। इसके बाद आप बैक आ जाएंगे। ऐप व्यू में फिर से दबाएंगे तो आप मेन डायल पर आ जाएंगे। अगर आप वॉच में कहीं भी हो और आपको डायरेक्ट वॉच फेस पर जाना हो तो आप ऊपर वाले बटन को दबाकर वॉच फेस पर आ सकते हैं। वॉच फेस पर लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको हार्ट रेट मेजरमेंट का शॉर्टकट देखने को मिलता है। फिर आप अपनी टोटल स्टेप काउंट चेक कर सकते हैं, फिर स्लीप मॉनिटरिंग,
यहाँ पर आप अपना करंट वेदर चेक कर सकते हैं। वेदर के बाद आप चाहें तो इस प्लस बटन पर टैप करके और भी शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये म्यूजिक कंट्रोल्स। वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप या तो यहाँ शॉर्टकट से डायरेक्ट नंबर डायल करके यहाँ नीचे से कॉल मिला सकते हैं, या फिर आप इसकी कॉन्टैक्ट ऐप में वॉच की ऐप से कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कॉन्टैक्ट ऐड कर रखा है। अब जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो ब्लूटूथ के थ्रू ये वॉच मेरे फोन से कॉल मिला देगी और मैं डायरेक्ट वॉच से कॉल पर बात कर पाऊंगा। वॉच का स्पीकर भी काफी लाउड और क्लियर है। इसके अलावा बीच में दिए गए कंट्रोल पर टैप करके आप कॉल को अपने फोन या फिर वॉच में ट्रांसफर कर सकते हैं। माइक कंट्रोल पर टैप करके आप कॉल को म्यूट कर सकते हैं और नीचे रेड बटन पर टैप करके आप कॉल को एंड कर सकते हैं। वॉच में आपको कई सारे स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं, इनमें से किसी भी स्पोर्ट को करते वक्त आप उसे ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए आप पुशअप्स करना चाहते हैं तो आप पुशअप्स वर्कआउट को ऑन कर सकते हैं और अपनी टोटल कैलोरीज बर्न और बीपीएम को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग वर्कआउट को ऑन कर सकते हैं। फिर ऊपर आपको टाइमर, नीचे स्टेप काउंट, किलोमीटर कवर्ड, कैलोरीज बर्न और बीपीएम शो हो जाएगा। वॉच को अगर आप पहनकर सो जाएंगे तो ये वॉच आपकी स्लीप मॉनिटरिंग भी कर पाएगी और स्लीप मॉनिटरिंग का सारा डाटा आप इस स्लीप ऐप में ट्रैक कर पाएंगे कि आप कितने घंटे सोए हैं। वॉच में आपको म्यूजिक कंट्रोल ऐप भी मिलती है, जिसका यूज करके आप अपनी वॉच के थ्रू म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं और चाहे तो इसके स्पीकर के थ्रू भी सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा वॉच में आपको SpO2 और हार्ट रेट के लिए डेडिकेटेड सेंसर्स भी दिए गए हैं। हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए आपको वॉच में हार्ट रेट ऐप दी गई है। डेडिकेटेड सेंसर्स के कारण वॉच में आपको एक्यूरेट हार्ट रेट देखने को मिलती है। ऐसे आपको वॉच में ब्लड ऑक्सीजन की ऐप भी मिलती है, जिसके थ्रू आप अपने ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। वॉच में आपको पर्सनल असिस्टेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपनी वॉच से फोन के पर्सनल असिस्टेंट को कमांड दे सकते हैं, व्हाट्स द वेदर। इसके बाद जो फीडबैक होगा वो भी आपको अपनी वॉच से सुनाई देगा। मैंने आज तक इस रेंज में जितनी भी वॉच यूज की है उनमें ये पहली वॉच है जिसमें मुझे कैलेंडर ऐप देखने को मिली। करंट डेट पर क्लिक करके आप पूरे मंथ की डेट्स को देख सकते हैं। वॉच में आपको वेदर ऐप भी दी गई है, जो आपके फोन के थ्रू सिंक होती है और आपको करंट वेदर शो करती है। इसके अलावा एक और बढ़िया फीचर है कि इस वॉच में आपको कैलकुलेटर भी दिया गया है, तो आप अब कैलकुलेशंस को डायरेक्ट अपने हाथों पर कर सकते हैं। वॉच में आपको कैमरा ऐप भी दी गई है, जिसका यूज करके आप अपनी वॉच को कैमरा का रिमोट बना सकते हैं और इस पर टैप करके फोन में फोटोज खींच सकते हैं। इसके अलावा वॉच में आपको टाइमर, स्टॉप वॉच देखने को मिल जाती है। फाइंड फोन ऐप का यूज करके आप अपने फोन में साउंड प्ले कर सकते हैं और अपने फोन को ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही अलार्म ऐप का यूज करके आप अपनी वॉच में अलार्म सेट कर सकते हैं। लास्ट पर इस रेंज की वॉच में काफी कम दिखने वाला फीचर वो है कि आप इस वॉच में पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करने के बाद जब मैं इस वॉच को लॉक कर दूंगा और फिर से मैं इसे यूज करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एप्स को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड को डालना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं इस वॉच की एप्स को यूज कर पाऊंगा। तो इसमें ये काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। वॉच को चार्ज करने के लिए आप कोई भी 5 वोल्ट का अडेप्टर या फिर पावर बैंक को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप वॉच को चार्ज करते हैं तो आपको अलग से चार्जिंग वॉच फेस भी देखने को मिलता है, जिसमें ऊपर आप डेट, नीचे टाइम और साइड में बैटरी परसेंटेज देख पाते हैं, जो दिखने में काफी कूल लगता है। वॉच के बैटरी बैकअप की बात करूं तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको इस वॉच में देखने को मिलता है। ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ मुझे इस वॉच से 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप मिल गया था और विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग के आप इस वॉच को हफ्ते भर आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये सब था इस वॉच के बारे में। मुझे वॉच प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट लगी और जो इसकी डिजाइन और लुक है वो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगा। इसके अलावा जो इसका यूजर इंटरफेस है और जो इसका डायल है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। वॉच दिखने में काफी एक्सपेंसिव और सॉलिड लगती है, तो अगर आपका बजट 3000 से नीचे है तो आपको इसे जरूर ट्राई करके देखनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वॉच की लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर इसके बारे में और जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।